दोस्तों आज बहुत बड़ा अन्याय, बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा अत्याचार कर दिया है मेरे भाई होम्बले पिक्चर्स ने हम हिंदी ऑडियंस के साथ में। भाई हम हिंदी ऑडियंस के साथ में इस बार बहुत बड़ा अन्याय किया है होम्बले पिक्चर्स ने। और इसके लिए मैं हमेशा होम्बले पिक्चर्स से ये सवाल पूछूंगा कि भैया ऐसा आखिर में क्यों क्यों किया होम्बले पिक्चर्स ने। भैया होम्बले पिक्चर्स को क्या हिंदी ऑडियंस का प्यार नहीं मिल रहा था? अगर नहीं मिल रहा था तो भाई वो सामने आकर ये बात कहते कि भैया आपके प्यार में कमी आ गई है, जो प्यार जो विश्वास आप लोगों ने हमारी फिल्मों के ऊपर दिखाया था उसमें कमी आ गई है, जिसकी वजह से हम लोगों ने इतना बड़ा कदम उठाया है। अब आपके दिमाग में यही सवाल उठ रहा होगा कि मैं होम्बले पिक्चर्स को लेकर ये बातें क्यों कह रहा हूं। तो भाई आज होम्बले पिक्चर्स की आने वाली मच अवेटेड फिल्म बघीरा का ट्रेलर हम लोग के सामने आ गया मेरे भाई। और उस ट्रेलर को देखने के बाद मैं आपको सच बताता हूं, मुझे जो एनर्जी, जो कहते हैं ना पावर मिला था ना केजीएफ के चैप्टर 1 के टीजर ट्रेलर को देखने के बाद, वैसा ही एनर्जी आज मुझे इस फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद मिला है। मैं लिटरली ये बात आप लोगों से कह सकता हूं कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अगर हिंदी लैंग्वेज में भी रिलीज होती ना तो भैया ये फिल्म तहलका मचा देती। और मैं आंखें खोलना चाहूंगा ये बात कहते हुए होम्बले पिक्चर्स की कि भैया आप छोटी मोटी बातों से घबरा कर इतना बड़ा फैसला मत लीजिए। अगर आप लोगों ने इस फिल्म का हिंदी डब किया है तो जल्द से जल्द अनाउंस कीजिए कि हाँ ये फिल्म हिंदी लैंग्वेज में भी रिलीज होगी। तो भाई मैं क्यों बघीरा को लेकर ये सारी बातें कह रहा हूं, चलिए मैं आपको बताता हूं इस ट्रेलर के रिएक्शन के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज सेक्शन में। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को मैं ये बात कहना चाहूंगा कि जब बघीरा की घोषणा की गई थी होम्बले पिक्चर्स के द्वारा, तब उस वक्त इस फिल्म को लेकर ये बात क्लियर की गई थी कि भैया ये फिल्म हिंदी लैंग्वेज में भी रिलीज की जाएगी। लेकिन हाल फिलहाल के दिनों में जो सिनेरियो इन दिनों एक क्रिएट हुआ है भैया कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की आई हुई एक फिल्म की वजह से, तो भैया एक अलग ही तरह का मतलब कि ना एक एटमॉस्फेयर बन गया है भैया हिंदी ऑडियंस के लिए, हिंदी मार्केट के लिए। और भाई खबरें निकल के आ रही है कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री से कि भैया आप कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की कोई भी फिल्म हिंदी लैंग्वेज में रिलीज नहीं होगी। यार ये अगर सही खबर है ना तो मैं बोलूंगा कि यार ये गलत है, गलत है। कुछ लोगों के मतलब क्या है तो भैया थर्ड क्लास एसी बीसी डीसी की वजह से भैया होम्बले पिक्चर्स को तो ये फैसला लेना नहीं चाहिए। और भैया खास तौर पर कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के जो बेहतरीन मेकर हैं उनको अपनी फिल्मों को वाइड रेंज पर रिलीज करना चाहिए, तभी भैया उनको पहचान मिलेगी, पहचान मिलेगी। और भाई पहचान दिया है, हिंदी ऑडियंस ने साथ दिया है कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की हर एक फिल्म का, हर एक फिल्म का हम लोग बेताबी से इंतजार करते हैं। मैं तो भैया बहुत बड़ा फैन रहा हूं कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री का। भाई कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की अगर कोई भी फिल्म आ रही होती है तो मैं खुलकर ये बात कहता हूं कि भैया ये इंडस्ट्री भले छोटी इंडस्ट्री है लेकिन इस इंडस्ट्री ने अपने बेहतरीन क्रिएशन के माध्यम से, अपने बेहतरीन क्रिएटिविटी के माध्यम से हम सभी को झकझोरा है। और आप जब बघीरा के ट्रेलर को देखोगे ना, मैं ये बात आपको लिटरली कह सकता हूं कि पहले शॉट को ही देखकर आप ये बात कहोगे कि भाई पूत के पांव पालने में नजर आ गए। यानी कि भैया ये फिल्म तो तबाही है, तबाही। ये फिल्म सिनेमाघरों में आती तो भैया एक लैंडमार्क क्रिएट करती कि भैया एक सुपर हीरो को किस तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए सिनेमाघरों में, इसका जीता जागता उदाहरण है भाई बघीरा। क्या ट्रेलर आया बॉस, क्या ट्रेलर! हर एक विजुअल, हर एक शॉट, हर एक सीन, हर एक एक्शन सीक्वेंस इतना सदा हुआ है, इतना क्रिएटिविटी से भरा हुआ है, इतना बेहतरीन कि भाई मजा आ गया, मजा आ गया। मतलब कि क्या कहूं, जो सराउंडिंग एक कहते हैं ना एनर्जी मिलता है ना किसी पॉजिटिव चीज को देखकर, वो एनर्जी मुझे इस फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद मिला है मेरे भाई। और ऐसी फिल्में जब साउथ इंडस्ट्री से बनकर हम लोग के सामने आ रही होती है ना तो दिमाग में एक सवाल उठता है कि भैया हमारे बॉलीवुड के मेकर इस तरह की फिल्में क्यों बनाने में असमर्थ रहते हैं। भैया इनके पास तो पैसा अथाह है, हिंदी ऑडियंस ने इनको बेशुमार पैसा दिया है, लेकिन भैया इनकी फिल्मों में ये क्रिएटिविटी हमें देखने को क्यों नहीं मिलती है, क्यों नहीं ऐसी फिल्में हमारी बॉलीवुड में बनकर आती हैं। अब देखिए हाल फिलहाल के दिनों की अगर हम लोग बात करें तो भैया बॉलीवुड के भी जो बड़े बड़े मेकर हैं वो साउथ इंडस्ट्री के मेकरों की तरफ भाग रहे हैं,
वहां के क्रिएटरों की तरफ भाग रहे, वहां के डायरेक्टरों की तरफ भाग रहे, वहां के राइटरों की तरफ भाग रहे कि भैया हमारे लिए भी कुछ नया लिख कर दो। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो भैया यहाँ पर भाई भतीजावाद वाला जो कॉन्सेप्ट चल रहा था बॉलीवुड में कि तेरा घर का पैसा, मेरे घर का पैसा, अपना ही पैसा, बाहर वालों में हम क्यों बांटे पैसा, भैया अपना पैसा, हमारा पैसा तो दूसरों को बांटेंगे। तो भैया ये लोग क्रिएटिव लोगों को पैसा नहीं देते हैं। लेकिन साउथ इंडस्ट्री में ये खास बात हम लोगों ने देखा है कि भैया वहां पर क्रिएटिविटी की पूजा की जाती है। जिसके पास अच्छा कंटेंट है, जिसके पास अच्छा थॉट है, जो अच्छी फिल्में बना सकता है, जो अच्छी कहानी लिख सकता है, उसको वहां पर सम्मान दिया जाता है। तभी तो ऐसी फिल्म बनकर हम लोग के सामने आती है। भाई जब आप बघीरा के ट्रेलर को देखोगे तो उसमें आप ये बात देखोगे कि भैया किस तरह से एक सुपर हीरो का उदय हो रहा है। पहला शॉट ये बात हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि भैया दुनिया में अन्याय, अधर्म, अपराध जो है वो चरम पर है। मतलब जीवन जो है वो जीना दुश्वार हो गया है। लोग पूरी तरह से त्रस्त हैं। जिनको लोगों को सुरक्षा देनी है, जिनके ऊपर भी ये जिम्मेदारी है कि वो लोगों को सुरक्षा देंगे, समाज में फैल रहे अपराध को रोकेंगे, अत्याचार को रोकेंगे, न्याय करेंगे, अन्याय के खिलाफ जबरदस्त मुकाबला करेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं पुलिस विभाग, वो पूरी तरह से लाचार है। मतलब वो कुछ करना चाहती है लेकिन उनके ऊपर भैया ऊपरी ताकतों का इतना दबाव है कि वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और भाई जब ऐसी परिस्थिति आपके सामने आती है तो कहा जाता है ना कि भैया जब अपराध चरम पर होता है तो भैया अपराध के खिलाफ आवाज उठाने वाला एक हीरो पैदा होता है, जिसको भैया फिल्मी जगत में सुपर हीरो कहा जाता है। ऐसे कई सारे सुपर हीरो आप लोगों ने हॉलीवुड के फिल्मों में देखा होगा, जैसे कि सुपरमैन, बैटमैन, स्पाइडरमैन, हल्क हो गए, उसके बाद में भैया कैप्टन अमेरिका। मतलब ना जाने कितने सारे सुपर हीरो जो है वो हॉलीवुड में बड़े पड़े हैं, जो कि भैया अपने अमेरिका का न्यूयॉर्क का तो ज्यादा वो लोग बचाते हैं। मतलब कि वो लोग पूरे वर्ल्ड की सुरक्षा करने की कोशिश करते हैं। तो भैया वैसे सुपर हीरो हमारे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में क्यों नहीं पैदा होते हैं? तो भैया उसका कारण ये है कि भैया उस लेवल का क्रिएटिविटी सोचना पड़ेगा ना। और भाई इस फिल्म में ये बात है मेरे भाई, ये बात इस फिल्म में आपको कूट कूट कर भरी हुई नजर आएगी। यानी कि भैया एक सुपर हीरो कैसे पैदा हो रहा है, इसका जीता जागता उदाहरण है मेरे भाई बघीरा। बहुत ही शानदार ट्रेलर लग रहा है ये। इस ट्रेलर का हर एक विजुअल, हर एक इफेक्ट, ऊपर से बीजीएम, इस ट्रेलर में नजर आने वाले सारे कलाकार सब इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे हैं कि भैया जिसको देखने के बाद एक बात साफ हो रही है कि भाई ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आकर तहलका मचाएगी। और ये तहलका भाई केवल साउथ के मार्केट में ही मचने वाला है। हम तो चाह रहे थे कि इस तहलके की गूंज बॉलीवुड तक पहुंचे। और मैं आप लोगों को एक बात कह देता हूं, अगर ये फिल्म गलती से हिंदी लैंग्वेज में रिलीज हो जाती ना, तो भाई इन दिनों बॉलीवुड की आने वाली 2 फिल्मों को लेकर मार्केट बहुत गर्म है कि भैया इन दोनों फिल्मों के बीच में होगा बहुत बड़ा मुकाबला। मैं आपको ये बात गारंटी से कह देता हूं कि अगर ये फिल्म गलती से हिंदी लैंग्वेज में अगर रिलीज हो जाती ना, तो भाई इन दोनों फिल्मों को ये फिल्म अकेले ही पानी पिला देती। ऐसा पोटेंशियल मुझे इस फिल्म के ट्रेलर में देखने को मिला है मेरे भाई। यानी कि जो डायरेक्शन किया है ना इस फिल्म के डायरेक्टर यानी कि सूरी ने, भाई लाजवाब है, लाजवाब है, उम्दा है, बेहतरीन है, कल्पना से परे है। और भाई ऐसा क्यों हुआ? तो भैया इस फिल्म को मॉनिटरिंग कर रहे थे भाई केजीएफ जैसी बेहतरीन फिल्म सिनेमाघरों में दे चुके हैं, सलार जैसी बेहतरीन फिल्म सिनेमाघरों में दे चुके, राइटर डायरेक्टर यानी कि भैया प्रशांत नील। और भाई खास बात इस फिल्म को लेकर ये हम लोग के सामने पहले ही आ गई थी कि भैया पहले तो मुझे ऐसा लग रहा था कि भैया इस फिल्म को डायरेक्ट खुद प्रशांत नील करने वाले हैं, लेकिन मेरे कुछ लोगों ने मुझसे ये बात कही कि नहीं नहीं, प्रशांत नील इस फिल्म को डायरेक्ट कभी भी नहीं करने वाले थे, वो इस फिल्म को लिख रहे थे। तो भाई प्रशांत नील ने जिस फिल्म की कहानी को लिखा हो और भैया जिसको आप मॉनिटरिंग खुद प्रशांत नील कर रहे हो, वो फिल्म कमजोर बनेगी मेरे भाई। तो दोस्तों वाकई में सुपर से ऊपर है ये ट्रेलर। और मैं ये बोल सकता हूं यार इस ट्रेलर को देखकर कि ये इंटेंस, ये एनर्जी मुझे मिल रही है इस ट्रेलर को देखने के बाद कि यार ये फिल्म तबाही मचाने वाली है। और मुझे ऐसा लगता है कि भैया इस फिल्म के मेकरों ने शायद वो स्ट्रेटेजी अपनाया हो कांतारा वाला कि भैया पहले इसको साउथ के मार्केट में तहलका मचवा देते इस फिल्म से, उसके बाद जब तड़प जाएगी हिंदी ऑडियंस इस फिल्म को देखने के लिए, उसके बाद अपनी इस फिल्म को लेकर आएंगे हम लोग हिंदी मार्केट में और उसके बाद भैया पूरी तरह से झकझोर कर रख देंगे भैया हिंदी मार्केट को।
तो भाई झकझोरने की जरूरत नहीं थी। होमले पिक्चर्स आप लोग को झकझोरने की जरूरत नहीं थी। आपकी फिल्मों को भैया हिंदी ऑडियंस ने बहुत प्यार दिया और हमें आपके ऊपर पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है। कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री को लेकर मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि भैया यहाँ के मेकरों को हल्के में लेने की गलती मत करो। एक गलती क्या हो गई मार्टिन वाली के, भैया लोगों ने कहने लगा कि भैया मोर्टिन इंडस्ट्री। अबे यार चूतिए हो तुम लोग। लिटरली मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं मैं अपने चैनल पर, कभी गाली गलौज नहीं करता हूं, लेकिन कुछ लोग जो कि भैया इस इंडस्ट्री के खिलाफ इन दिनों नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए और वो आए इस फिल्म के ट्रेलर को देखें और उसके बाद बताएं कि ऐसी फिल्म बॉलीवुड में बनती है क्या। बॉलीवुड में भी कई सारे सुपर हीरो की फिल्में बनी हैं, लेकिन इस फिल्म में जो पोटेंशियल मुझे नजर आ रहा है वो पोटेंशियल आपको क्या बॉलीवुड के फिल्मों में नजर आता है। भाई लिटरली दिल जीत लिया इस ट्रेलर ने। और मैं तो यही अपील करूंगा होमले पिक्चर से कि सर अन्याय मत करो, हिंदी में रिलीज करो इस फिल्म को। हिंदी ऑडियंस भी इस फिल्म को अपना प्यार जरूर देगी। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वारन जंक्शन लाइक करना ना भूलिएगा और हमारी अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।